नमस्कार साथियों, इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो हम हमारे बिल्डिंग एस्टीमेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम आज सीखने वाले हैं टाइप नंबर 4 हेक्सागोनल रूम। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो एस्टिमेशन है आपका एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन, उसके अंदर एक तो हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जो है आपका एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट की क्या प्रॉपर्टीज है, एस्टिमेट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। सारा ये आपका जो है पहला चैप्टर वो आपका कंप्लीट थ्योरी चैप्टर है, इसका हमारा टेस्ट भी हो चुका है। और एक हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर सेकेंड, जो था आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कितने प्रकार का होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है, क्यूबिकल एस्टिमेट क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किस प्रकार से बनाया जाता है, और सिंपल हम न्यूमेरिकल सीखे थे कि सेंटर लाइन लेंथ कैसे निकालनी होती है, किसी का भी वॉल का कवर एरिया जो होता है वो कैसे निकालना होता है। तो 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं ऑफलाइन मोड पे। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3 ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट किया था हमने डिटेल एस्टिमेट। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था ऑफलाइन मोड पर डिटेल एस्टिमेट, और इसकी ज्यादातर क्लासेस जो हैं हमने ऑफलाइन मोड पे ली थी। 1 मिनट में लाइट चालू कर देता हूं, चलिए इससे थोड़ी सी, हाँ चलिए। तो यूनिट नंबर 3 में हमने ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट किया था डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट को अपन ने और किस नाम से जाना, इसको अपन ने जाना बिल्डिंग एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट हमारा चल रहा था और मैंने बताया था आपको कि एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर मान के चलो आपका 16 to 20 मार्क्स तक का पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो डिटेल एस्टिमेट हमारा चल रहा था ऑफलाइन मोड पे, हम 3 टाइप पढ़ चुके थे। तो इसमें हम क्या पढ़ चुके थे, पहले उसके ऊपर बात चलिए। तो डिटेल एस्टिमेट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए 1 रूम का, कि 1 रूम का एस्टिमेशन आपको निकालना है बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड, तो इसको कैसे करना है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसमें हमने सीखा था कि अगर इसके अंदर आपको क्वेश्चन आता है और उसके अंदर कोई आपको कटौतियां निकालनी होती है, डिडक्शंस, तो वो भी हमने सीखा था कि 1 रूम एस्टिमेट में कौन कौन सी कटौतियां होती है और कैसे उसको निकालना होता है। तो ये हमने अच्छे वे में पढ़ लिया था ऑफलाइन मोड में। उसके बाद में हमने पढ़ा था 2 रूम एस्टिमेट, और 2 रूम को मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करवाया था, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम के अंदर 2 रूम एस्टिमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों के अंदर ये अकेला क्वेश्चन जो है कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया, ठीक है। और 2 रूम एस्टिमेशन के अंदर हमने सारी कटौतियां भी सीख ली थी, और मैंने आपको बताया था कि 2 रूम का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्या करना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से मेथड से करना, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड से आप इसमें करोगे तो आपको कुछ और कटौतियां करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में करते हो तो आपको जो आपकी ईंट चिनाई होती है सिर्फ वहीं पर कटौतियां करनी है, बाकी कोई कटौतियां नहीं करनी है। और 2 रूम एस्टिमेशन के अंदर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन मोड पर करने को दिए थे और ऑनलाइन भी समझाया था कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट जो हमारी ऑफलाइन मोड पे क्लास हुई थी उसके अंदर हमने हेक्सागोनल रूम सीखा था। एक हेक्सागोनल रूम जो है इस प्रकार का, जिसकी हमने एक ऑफलाइन क्लास ली थी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा था कि अगर हेक्सागोनल का रूम का क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, तो वो आपको कैसे करना है, कौन कौन सी कटौतियां हैं जो आपको निकालनी, ठीक है। तो टाइप 3 भी हम पढ़ चुके हैं हेक्सागोनल रूम, और एक क्वेश्चन मैंने आपको इसी का ही ऑनलाइन मोड पे कुछ समझाया था कि इसको आप करना, और उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है वो मैंने आपको सारी सिखा दी, ठीक है। तो हम जो चैप्टर है आपका डिटेल एस्टिमेट, उसके अंदर हमने अभी तक 3 टाइप पढ़ लिए हैं, और 3 टाइप के अंदर मैंने कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको इस 3 टाइप के अंदर मैं करवा चुका हूं, और मैं आपको कौन कौन सी क्वांटिटी निकालना सिखा चुका हूं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर बिल्डिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन आता है तो मैं सिखा चुका हूं आपको कि आपको एक्सकेवेशन, खुदाई का क्वांटिटी कैसे निकालनी है, इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, वो सारा कुछ हम सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि अगर आपसे लाइन कंक्रीट पूछा जाए, या लाइन कंक्रीट की जगह अगर आपसे पीसीसी का काम पूछा जाए तो उसको कैसे करना है, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि ब्रिक वर्क फाइंड करना है आपको, या ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है आपको फाउंडेशन के अंदर, तो वो कैसे निकालना है। साथ में फाउंडेशन के साथ में प्लिंथ के अंदर भी हम ब्रिक वर्क निकालना सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं डीपीसी वर्क, डैम प्रूफ वर्क अगर आपको निकालना है, और कौन कौन सी कटौतियां होती है इसके अंदर, वो भी हम सीख चुके हैं। और जो इंपॉर्टेंट है आपका 5वां, मैक्सिमम बच्चे जो है फंस जाते हैं, वो है आपका ब्रिक वर्क
इन सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कटौती होती है। टोटल मैंने आपको जब थ्योरी की क्लास ली थी, मैंने आपको ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको 7 से 8 प्रकार की कटौतियां बताई थी कि सुपर स्ट्रक्चर में जब भी ईंट चिनाई होती है टोटल हमें 8 से 9 प्रकार की कटौतियां करनी होती है। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि क्वेश्चन के अंदर जनरली कौन सी कटौतियां है जो हमें निकालनी होती है। तो 5वें क्वांटिटी में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर आपसे फ्लोरिंग का काम पूछा जाए, फ्लोर की क्वांटिटी पूछा जाए, तो उसको कैसे करना है, उसमें भी कौन सी कटौतियां होती है जो हमने सीखी थी, या फिर कहें कौन सी कटौती नहीं करनी होती, उसके ऊपर ही हमने सीखा था। और लास्ट हमने ऑनलाइन बोर्ड पे सीखा था कि प्लास्टर वर्क कैसे निकालना है। तो ये हम 7 प्रकार की क्वांटिटीज अभी तक सीख चुके हैं बिल्डिंग एस्टीमेट में। 3 टाइप कर चुके हैं, 3 टाइप में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको, और 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करने को दे दिया। अब कुछ बच्चों ने, लगभग 4 से 5 बच्चों ने मुझे उसका आंसर भी भेजा है, जिन्होंने साथ में पढ़ा है, बाकियों का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इतना कुछ हम सीख चुके हैं अभी तक। ये 7 क्वांटिटी हम सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया एग्जाम के अंदर कि बिल्डिंग एस्टीमेट में आपकी कोई 9 से 10 क्वांटिटी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बाकी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो ये कुछ हम अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट का लेक्चर बन चुका है। ठीक है, चलिए चलो देखिए। तो ये हो गया हमारा, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं उसके ऊपर बात करी थी हमने ऑफलाइन मोड पे हर एक पॉइंट के ऊपर बात करी थी कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, वो सारा जब हमने ऑफलाइन मोड पे क्लास ली थी उसके ऊपर हमने बात करी थी। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है। ठीक है ना, सारा कुछ हमने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्डिंग एस्टीमेट टाइप नंबर 4 हेक्सागोनल लो, और ये क्वेश्चन आपके जस्ट पिछले साल 2024 के अंदर आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में आ गया तो 2025 में नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि 2024 में जब आप जाएंगे पेपर के अंदर ओनली फॉर आपसे 2 ही क्वांटिटी पूछी गई थी 8-8 नंबर की, और यहाँ पर मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मैंने कितनी क्वांटिटी लिखी है, यहाँ पर टोटल 9 क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो 2 क्वांटिटी भले ही आपके 2024 में पूछी थी, अगेन ऐसा हो सकता है कि 2025 में क्वेश्चन यही आ जाए और जो 2 क्वांटिटी वहां पूछी गई थी वो ना देके कुछ दूसरी क्वांटिटी आपसे पूछ ले। तो एक बार अपने इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या चीज गिवन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग एस्टीमेट में 100% क्वेश्चन तो आपको गिवन ही होगा। तो आप देख सकते हैं आपको एक हेक्सागोनल रूम गिवन है, 1 2 3 4 5 6 कितने है कि आपके षटकोण का क्वेश्चन है हेक्सागोनल रूम का। और ये किसका डायग्राम है, तो मैंने आपको बताया था एक तो होता है आपका प्लान और एक होता है आपका क्रॉस सेक्शन। एक तो होता है प्लान और एक होता है आपका क्रॉस सेक्शन। प्लान का मतलब होता है किसी भी रूम को जब आप टॉप से देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो प्लान होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी एक दीवार को फ्रंट से देखा जाता है उसका एलिवेशन कैसा बनेगा, वो आपका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे कि हम हमारे जो रूम है, हमारा जो कोचिंग का रूम है, अगर मैं उसके प्लान की बात करूं तो उसका प्लान कुछ ऐसा बनेगा। उसका प्लान जो है कुछ ऐसा होगा। हमारा जो कोचिंग का रूम है पहले थोड़ा सा आयताकार है और लास्ट में थोड़ा सा वो कैसा है, एक सेमी सर्कल। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासों के अंदर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और कह दे कि इस वाल के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसको कैसे करना है उसके ऊपर मैंने लास्ट ऑफलाइन मोड पे क्लास ली थी सेकंड चैप्टर में, उसके ऊपर बताया। ठीक है, चलिए तो हम सीख रहे हैं कि प्लान क्या होता है। तो प्लान का मतलब होता है कि जब इसको सामने से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, टॉप से देखेंगे तो हम हमारे कोचिंग के रूम को जब टॉप से देखेंगे तो वो आपको कुछ पहले थोड़ा सा आयताकार नजर आएगा और लास्ट में जाते जाते वो कैसा हो जाएगा, एक सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि ये दीवार है आपकी, इस दीवार में जब आप सेक्शन बनाओगे तो ये दीवार का जब आप सामने से देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, तो सामने से आपको ये दीवार नजर आएगी, दीवार के नीचे आपको प्लिंथ वॉल नजर आएगी, उसके नीचे आपको फुटिंग नजर आएगी, उसके नीचे आपको कंक्रीट नजर आएगी। यानी इसकी सारा फ्रंट व्यू जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन आता है तो 2 चीजें होती है जनरली जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, एक तो प्लान और दूसरा आपको क्रॉस सेक्शन गिवन होता है। तो क्वेश्चन के अंदर ये प्लान है और ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए पहले अपन इस क्वेश्चन को समझ रहे थे क्वेश्चन में है क्या। तो आप देख सकते हैं कि एक अपन को हेक्सागोनल रूम है उसका प्लान गिवन है, ये हेक्सागोनल रूम है इसका प्लान गिवन है। यहां पर ये जो डब्ल्यू गिवन है, इस डब्ल्यू का मतलब है विंडो,
W किसको रिप्रेजेंट करता है? W रिप्रेजेंट करता है विंडो को, और D किसको रिप्रेजेंट करता है? डोर को, और S किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लैब्स को। ये हमारी बात हो रखी है। W का क्या मतलब है, डोर का क्या मतलब है, सेल्फ का क्या मतलब है। और मैंने ऑफलाइन मोड पे बताया था आपको, एक एक पॉइंट मैंने बताया था। अगर विंडो का साइज गिवन नहीं हो तो कितना ले सकते हैं, डोर का साइज गिवन नहीं हो कितना ले सकते हैं, सेल्फ का साइज गिवन नहीं हो कितना ले सकते हैं। साथ में इनकी मेजरमेंट यूनिट भी बताई थी, इनकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, और ये भी बताया था कैसे हमको इसको निकालना। ठीक है, चलिए तो हम देख सकते हैं कि हमें एक हेक्सागोनल रूम है, उसका प्लान गिवन है। तो 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन के अंदर 5 विंडो गिवन है और एक आपको डोर गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, जो आप देख सकते हैं, ये एक रूम है। जैसे कि रूम आपका या तो वो आयताकार हो सकता है, जैसे कि इस रूम की बात करें तो ये रूम कैसा है, ये रूम आपका आयताकार है। इस रूम की बात करें तो ये रूम आपका कैसा है, तो ये है आपका वर्गाकार रूम, स्क्वायर। ठीक है, वैसे गोल भी हो सकता है, वैसे आपका षटकोण भी हो सकता है। तो ये जो रूम हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आपका कौन सा रूम है, ये आपका एक हेक्सागोनल रूम है जो आपको गिवन। ठीक है, और उसके बाद में ये जो वॉल्स है, कहीं पर एक सेक्शन बना हुआ है, सपोज मान लो यहां पर एक सेक्शन बना हुआ है, 1 1 सेक्शन, और इस वॉल का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम हमारे सामने गिवन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे नीचे नीचे ये क्या चीज है आपके, तो ये आपको पता है, ये आपका लाइन कंक्रीट है। मैंने आपको ऑफलाइन मोड में बताया था कि 2 चीजें आप ध्यान रखें, अगर इस टाइप का डायग्राम हो और ट्राइंगल शेप में गिवन हो, ऐसे त्रिभुज बने रखे हो और थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट हो, वो रिप्रेजेंट करता है पीसीसी या सीसी को, वो रिप्रेजेंट करता है पीसीसी या सीसी को। और लेकिन अगर आपके ऐसे त्रिभुजाकार ना देखे, ऐसे गोल गिवन हो ऐसे, और फिर इसमें डॉटेड गिवन हो, वो रिप्रेजेंट करता है लाइन कंक्रीट। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन कंक्रीट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पीसीसी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी भी बात की थी। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और यहां पर लाइन कंक्रीट है, यानी यहां पर चूने का यूज किया गया और यहां पर सीमेंट का यूज किया गया। ठीक है, दोनों के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको डायग्राम गिवन होता है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, जैसे कि सबसे नीचे लिखा हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो हमेशा रिप्रेजेंट करती है विड्थ को, तो ये बता रही है इसकी चौड़ाई। और जो वर्टिकल डायमेंशन होती है, जैसे वर्टिकल कितना दे रखा है फ्रंट का 30 सेंटीमीटर, तो वर्टिकल किसको गिवन करता है? वर्टिकल गिवन करता है उसको हाइट। ठीक है, चलिए तो हमें नीचे नीचे एक लाइन कंक्रीट की विड्थ दे रखी है 90 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में फर्स्ट फुटिंग की विड्थ है आपकी 70, हाइट है 20 सेंटीमीटर। सेकंड की है 60, हाइट है 20 सेंटीमीटर। और प्लिंथ वाल जो है उसकी विड्थ है 50, और प्लिंथ वाल को थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना है? 60 सेंटीमीटर, ग्राउंड लेवल के नीचे कितना है? 90 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो प्लिंथ वाल की टोटल हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। हमने ऑफलाइन मोड पे सीखा है इसको कि प्लिंथ वाल ग्राउंड लेवल के ऊपर कितनी हो सकती है, नीचे कितनी हो सकती है। उसके बाद में यहां पर ये ब्लैक ब्लैक शो किया हुआ है, ये क्या चीज है आपका? तो ये है आपका 2 सेंटीमीटर डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ये सारी क्लासें, ये सारी जो हमने पॉइंट है ऑफलाइन मोड पे पढ़ी। उसके बाद में ये जो हम देख सकते हैं, ये है हमारा सुपर स्ट्रक्चर की वॉल, जिसकी 40 सेंटीमीटर विड्थ है। हाइट यहां पर मैं मेंशन नहीं की है, तो हाइट आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा नोट्स के अंदर, उसके अंदर हाइट देख लेना आपकी जितनी गिवन है। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इसका। और उसके बाद में ये ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपके 13 सेंटीमीटर आरसीसी है। आरसीसी का मतलब जो आपकी छत है, वो छत किसकी बनी हुई है? आरसीसी की बनी हुई है। उसकी मोटाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। और उसके ऊपर 8 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट का टेरेस है। टेरेस का क्या मतलब होता है कि जो आपकी छत होती है, छत के ऊपर फिनिशिंग की हुई है। ठीक है, ऊपर की चीजें हो सकता है आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा हो, एक बार मैं थोड़ी सी लाइट करूंगा। चलिए, तो ये 13 सेंटीमीटर आपके आरसीसी है और ये 8 सेंटीमीटर आपका लाइम कंक्रीट का टेरेस है। उसके बाद में ये जो चीज बाहर निकला हुआ है इसे अपने छज्जा कहते हैं। छज्जा कितना बाहर निकला हुआ है? 45 सेंटीमीटर निकला हुआ है, और छज्जे की मोटाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्लान और ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। और इसको आप देखोगे तो ये जो हेक्सागोनल रूम है, इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 3 मीटर।
ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर है, और ये 3 मीटर, ये 3 मीटर। अंदर से अंदर कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। उसके बाद में इस दीवार की जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है आपको? दीवार की जो मोटाई है वो हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देता हूं मैं, इस दीवार की जो मोटाई है वो हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हमारे यहां पर एक हैचिंग की हुई है, और ये हैचिंग करने के पश्चात यहां पर ये ट्राइंगल बना हुआ है, और उस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री दे रखी है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है? तो ये है आपका इक्वल ट्राइंगल, समचतुर्भुज, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा अगर, और ये अगर 60 का है तो ये भी कितने का होगा? 60 का। ये भी कितने का होगा? 60 का। तो ये हमें ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर सभी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर हैं, साथ में, ठीक है। तो हमें एक दे रखा है। तो यहां पर कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। तो जब हमने यूनिट नंबर 2 में इसी क्वेश्चन को पढ़ा था, तो वहां पे मैंने एक आपको चीज बताई थी कि अगर कभी भी आपको इक्वल ट्राइंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दे, समचतुर्भुज दे दे, जिसकी ये वाली भुजा ए हो, ये वाली भुजा ए हो, और ये वाली भुजा भी ए हो, तो उसका एरिया निकालने का क्या सूत्र है? एरिया निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या बताया था? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नहीं पता हो, ठीक है। तो अभी तक देख लो, 16 मिनट की क्लास हो चुकी है, अभी तक ओनली फॉर्मेट क्वेश्चन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया आपकी क्लास नहीं हुई है, 3-4 दिन हो गए, कुछ चीजें आप भूल गए होंगे, इसलिए चलिए, ये चीज होगी। उसके पश्चात तो ये हो गया हमारा प्लान, और ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्या चीजें हमें निकालनी है? पहली चीज जो हमें निकालनी है वो है एक्सकेवेशन, खुदाई। इसका पूरा नाम क्या है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। नींव में खुदाई का कार्य हमें निकालना है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हमें क्या निकालना है? लाइन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। नीचे नीचे आप देख सकते हैं, ये क्या चीज है? तो ये है आपका लाइन कॉन्क्रीट। ये क्या चीज है? तो ये है लाइन कॉन्क्रीट। उसके बाद आपको क्या पूछा गया है? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है, और ये प्लिंथ वाल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे क्या कहता है आपका? वो आपका फाउंडेशन कहलाता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो ये आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या चीज है? तो ये तो है आपका फर्स्ट फुटिंग, ये है आपका सेकंड फुटिंग, और ये है आपका प्लिंथ वॉल। प्लिंथ वॉल ग्राउंड लेवल के ऊपर 60 सेंटीमीटर, नीचे आपका 30 सेंटीमीटर। तीसरा आपसे ये पूछा गया, चौथा पूछा गया डीपीसी, डैम प्रूफ फोर्स। यहां पे ये चीज गिवन है 2 सेंटीमीटर डीपीसी, ठीक है। पांचवी चीज पूछी गई है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये देखो, प्लिंथ वॉल के ऊपर जो दीवार होती है वो आपके सुपर स्ट्रक्चर की वॉल होती है, वो आपसे पूछा गया। तो 1 से लेकर 5 तक तो हम सीख चुके हैं, तो ये आप भी निकाल सकते थे, ठीक है। छठा आपसे पूछा गया है आरसीसी वर्क इन रूफ, यानी जो आपकी रूफ है, रूफ किसे कहते हैं? रूफ हम कहते हैं छत को। तो छत में आपका क्या पूछा गया? छत में आपका आरसीसी का काम पूछा गया, यानी आपकी जो छत बनी हुई है इस दीवार की, इस रूम की जो छत है वो किसकी बनी हुई है? आरसीसी की बनी हुई है। और आरसीसी के बारे में आप जानते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो छत में आपसे किसका काम पूछा गया है? आरसीसी का काम पूछा गया है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है साथ में, छज्जा एंड लिंटेल, यानी हमारी जो छत है उस छत के अंदर जो बाहर की तरफ जो छज्जा निकला हुआ है, छज्जा क्या होता है ये आपको पता है कि जो आपके दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियां होती है, उसमें जो बारिश होती है या फिर जो सन होती है, सन की लाइट को प्रोटेक्ट करता है, वो आपका छज्जा कहलाता है। छज्जे के अंदर और लिंटेल के अंदर जो आपके, जैसे कि ये कोई रूम है और ये उसका गेट हो गया, गेट के ऊपर ये जो हमारी ओपनिंग होती है, ये डोर ओपनिंग है। ये क्या चीज है? डोर ओपनिंग। तो इस डोर ओपनिंग के ऊपर इसके लोड को लेने के लिए ये जो चीज हमने लगाई है, ये क्या चीज है? लिंटेल। तो हमको क्या पूछा गया है? छठे के अंदर आरसीसी का काम पूछा गया है छत में, इंक्लूडिंग छज्जा एंड लिंटेल, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। आरसीसी बनी हुई है
छत में भी आरसीसी का काम यूज में लिया गया है, छज्जा भी आरसीसी का करा हुआ है और जो लिंटल है वो भी आरसीसी का करा हुआ है। इसके अंदर हमें आरसीसी का काम पूछा है छत के। चलिए 7वां हमसे पूछा गया है लाइन कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, यानी जो आपकी रूफ है, छत है, उस छत के अंदर क्या की गई है, 8 सेंटीमीटर लाइन कंक्रीट करा हुआ है, यानी छत के अंदर जो फिनिशिंग की हुई है वो लाइन कंक्रीट से की हुई है। ये हमसे पूछा गया है 7वें के अंदर। 8वें में पूछा गया है 2.5 सेंटीमीटर सीसी। सीसी का मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट ओवर 7.5 सेंटीमीटर सीसी। सीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट, लाइन कंक्रीट का फ्लोर, यानी इस रूम के अंदर जो फ्लोर बनाया गया है, जो फर्श बनाया गया है, वो फर्श किसका बना हुआ है, सीसी का बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट का। और फ्लोर का मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और 9वां हमसे क्या पूछा गया है, 12 mm सीमेंट का प्लास्टर 1:6 इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल, ठीक है, यानी प्लास्टर पर हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम 9 प्रकार की क्वांटिटी सीखने वाले हैं कि इसी क्वेश्चन में हम इन सारी क्वांटिटी सीख लेंगे तो आपके पूरे बिल्डिंग एस्टिमेट के जो भी डाउट है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक ये जो आपका 15-20 मिनट का लेक्चर हुआ है उसके अंदर मैंने ओनली फॉर इस क्वेश्चन के ऊपर ही बात करी है कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हम इसको शुरुआत कैसे करें। तो मैंने आपको बताया हमारे पास में 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है सेंटर लाइन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड मैंने दोनों के बारे में बताया आपको कि सेंटर लाइन मेथड का यूज कब करना है, जब आपका जो रूम है वो आपको आयताकार दे रखा हो, वर्गाकार दे रखा हो, वर्ताकार दे रखा हो या इस टाइप का हेक्सागोनल दे रखा हो, क्योंकि ये मेथड एक्यूरेट नहीं होता लेकिन आपको फास्ट करके दे देता है रिजल्ट, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जिसे हम पीडब्ल्यूडी मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर हमने क्या बात करी, इसके अंदर हमने बात करी कि भाई ये मेथड ऐसा मेथड है इससे हम हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, लंबा मेथड है लेकिन साथ में एक्यूरेट भी होता है। लेकिन मैंने आपको इसकी सबसे बड़ी कमी ये बताई कि अगर रूम का साइज आपको इस टाइप का दे रखा है हेक्सागोनल, तो उसमें आप लंबी दीवार, छोटी दीवार ऐसे करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पार्टिकुलर हम किससे सीखने वाले हैं, सेंटर लाइन मेथड से। एक जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन करवाया आपको हेक्सागोनल रूम, उसके अंदर ही मैंने बताया कि वो क्वेश्चन भी हम किससे सीखेंगे, सेंटर लाइन मेथड से, और ये क्वेश्चन भी हम किससे करेंगे, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड उसके बिना ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर कौन सा मेथड सीखने वाले हैं, सेंटर लाइन मेथड सीखने वाले हैं। अगर सेंटर लाइन मेथड आपने सीखा है या इसकी थ्योरी पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेंटर लाइन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं, फिर यहां से लेके यहां तक सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक, यानी उस दीवार की चारों तरफ की हम सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं। और ये लेंथ निकालने के बाद में इस लेंथ को हम बार बार चेंज नहीं करते, लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है सेंटर लाइन मेथड में। और बिल्डिंग एस्टिमेट में हम जो सीट बनाते हैं वो सीट कौन सी बनाते हैं, मेजरमेंट सीट। तो मेजरमेंट सीट के अंदर हम जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स में अगर हम क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, तो वहां पर सब जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लेंथ एक बार जो आपने निकाल दी वो 7, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को आपको सेंटर लाइन मेथड से करना है, तो ये सारी जो क्वांटिटी है इन सभी का मेजरमेंट यूनिट आपको पता होना चाहिए, और इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, डायग्राम में कहां पर है, साइज कौन सी लेनी है, साथ में मेजरमेंट यूनिट कौन सी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या सीखने वाले हैं, खुदाई सीखने वाले हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अभी तक तो हमारा ये क्वेश्चन ही चल रहा था, अब हमारा सॉल्यूशन पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखो हमें खुदाई निकालना है, तो खुदाई से पहले हमें क्या करना है, इस प्लान का या इस रूम का सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है। और सेंटर लाइन लेंथ जो है, ये रूम हमारा कैसा दे रखा है, एक हमें हेक्सागोनल रूम दे रखा है। तो देखें एक बार, जिन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उन्हें तो दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी देख लें। ये हेक्सागोनल रूम है, तो हमें यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, हमें यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, हमें यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, हमें यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए। और ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये डायग्राम है आपके पास में और एक ये डायग्राम।
ठीक है, एक आपके पास में ये डायग्राम है और एक आपके पास ये डायग्राम है। उसमें हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 3 मीटर। तो ये भी कितना हो गया, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, यानी अंदर से अंदर आपको साइज गिवन है 3 मीटर। अब इस 3 को जब 6 से गुणा कर देंगे तो अंदर से अंदर कितना साइज हो गया, 6, तो ये 18। अब 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये रूम कैसा आपका हेक्सागोनल रूम है, ठीक है। तो अंदर से अंदर तो आपको गिवन है, आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी गिवन है, लेकिन जब आपको सेंटर लाइन चाहिए तो आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट की एक दूरी निकाल दी, उसको जब आप 6 से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसकी लेंथ निकालेंगे, तो देखें। तो सेंटर लाइन लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल की मदद ले रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, लेकिन मैं इस ट्रायंगल को यहां से लेके यहां तक बनाता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे पास में वॉल है, इस दीवार को मैंने यहां बना दिया, बीच में हमें क्या दे रखा है, डोर दे रखा है, ठीक है। आप समझ लो कि ये हमारे पास में वॉल है, ठीक है। इस वॉल की मोटाई कितनी है, तो आपको पता है 40 मीटर या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर हमें ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, तो इस ट्रायंगल को हम पूरा ना बना के हम यहां तक बनाते हैं, ठीक है। तो हमको ये ट्रायंगल दे रखा है, ये कितने हैं, ये आपका 60 डिग्री है, यहां से भी कितना होगा 60 डिग्री, यहां से भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब आप जो मैं बता रहा हूं उससे ढंग से देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस दीवार की टोटल मोटाई कितनी है, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 0.20। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.20 मीटर। अब ये 0.20 कैसे आया, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। देखें, ये दीवार आपकी कितने की है, 0.40 मीटर, उसका आधा कितना हो गया, 0.2। अब किन्हीं को दिक्कत हो कि आधा क्यों दिया, तो मैंने अभी बताया आपको कि ये रूम आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब आपको सेंटर लाइन लेंथ चाहिए तो आपको इसके सेंटर टू सेंटर चाहिए, सेंटर टू सेंटर चाहिए, तो ये टोटल कितना है 40, तो उसका आधा कितना हो गया 0.2, तो आपको 0.2 चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिया है, आधा लिया, तो ये 0.2 हो गया, ठीक है। इधर से भी, ठीक है ना, ये आपका ये दीवार जो है उसकी मोटाई कितनी होगी, 0.2, ठीक है। चलो आप देखो, अब आप देखो ये जो ट्रायंगल है ये कितने का है, 60 60 60, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी 60 होगा। कैसे, जब आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर देखो एक जेड बन रहा है, तो जेड के हिसाब से ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और इस जेड के अंदर यहां पर जो कोण होता है और ये जो कोण होता है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये कुछ जेड ऐसे बढ़ जाएगा, यहां जो कोण है यहां जो कोण है दोनों सेम होंगे, यानी यहां पर 60 है तो यहां पर भी क्या होगा 60 डिग्री, यहां से 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। चलो ये चीज आपके बैठ गई होगी, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, तो देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। दीवार को हमने आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया, जितना हमें चाहिए, कितना चाहिए हमें 0.20, ठीक है। उसके पश्चात यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, क्यों खींचा, क्योंकि मुझे इसके बीच में अंदर से अंदर पता है कितना है 3 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक मुझे चाहिए, तो इस परपेंडिकुलर के बाहर कितना है नहीं पता तो मैंने x मान लिया, इस परपेंडिकुलर से बाहर कितना नहीं पता तो मैंने x मान लिया। अभी मैंने बताया ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, कैसे हुआ वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप देखें ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल है,
ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। उसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच की दूरी कितनी है 0.20, ठीक है। ये कोण कितना है 60 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना है x, मुझे क्या चाहिए x, कैसे निकालूंगा इस ट्रायंगल की मदद से। वर्टिकल कितना है 0.20, हॉरिजॉन्टल कितना है x, एंगल कितने का है 60, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 0.20, आधार कितना है x, tan थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर 0.20 बटे में x, ये x इधर चला जाएगा tan नीचे चला जाएगा, x बराबर 0.20 बटे में tan 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो x का कुछ मान आएगा, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो x का कुछ मान आ जाएगा, देखते हैं इसका मान कितना आता है। इसका मान आ रहा है आपके 0.115 मीटर, x का मान कितना आ रहा है 0.115 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास में x का मान आ चुका है। टोटल मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, अंदर से अंदर कितना केवल है 3, यहां पर कितना है x, यहां पर कितना है x, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी अंदर से अंदर 3, ये कितना x और x, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 3 प्लस 2x, तो टोटल लेंथ 3 प्लस 2 इंटू x कितना है 0.115। जब इसको आप गुणा करोगे तो आपको लेंथ प्राप्त हो जाएगी, और इसको गुणा करने पर लेंथ हमें प्राप्त हुई है 3.23 मीटर। लेंथ हमें कितनी प्राप्त हो चुकी है 3.23 मीटर, ठीक है। यानी हमें इस डायग्राम को आप देखोगे तो इसका सेंटर इसके सेंटर के एक भाग की लंबाई प्राप्त हो चुकी है 3.23 मीटर, अंदर से अंदर गिवन है 3 मीटर, इसके सेंटर और उसके सेंटर की एक भाग की हमने लेंथ निकाली है 3.23 मीटर। इसको जब हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ प्राप्त हो जाएगी। दोबारा देखो जिनको दिक्कत है, ये ट्रायंगल 60 60 60 कौन सा ट्रायंगल है समचतुर्भुज, ये वर्टिकल कितना है 0.20 क्यों लिया, क्योंकि मुझे दीवार का आधा चाहिए, सेंटर चाहिए। ये 60, इधर से भी 60, इधर से भी 60, कैसे बना उसका भी रीजन बताया मैंने आपको। फिर मैंने वर्टिकल खींचा, अंदर से अंदर ये कितना है 3, कैसे ये 3 है, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 3, इतना मुझे पता नहीं है, मैंने x मान लिया। इधर से भी कितना होगा x, इस त्रिभुज को मैंने बड़ा करके बनाया, ये वर्टिकल 0.20, ये हॉरिजॉन्टल x, ये एंगल कितने का है 60। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई tan थीटा की, क्या होती है लंब बटा आधार, लंब कितना है 0.20, आधार कितना है x, तो यहां से x निकाला कितना आ चुका है 0.115, टोटल लेंथ x प्लस 3 प्लस x यानी 3 प्लस 2x गुणा किया कितना आ चुका है 3.23 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लें आप। जो बच्चे सारी क्लासें रेगुलर ले रहे हैं और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसका तो मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, ठीक है। खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे पास में क्या इलाज है। एग्जाम तुम्हारे हैं, तुम्हारी क्लासें यहाँ पर अगर ली जा रही है ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दिया जा रहा है, आप काम करें, अगर वो तुम नहीं करोगे तो मेरे पास में उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना। तो इस डायग्राम की मैं बात करूं तो ये हमारा, ये अंदर से अंदर कितना है 3 मीटर, पर मुझे अंदर से अंदर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए सेंटर टू सेंटर चाहिए, मुझे कितना चाहिए सेंटर टू सेंटर। तो अभी मैंने बताया इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये सेंटर टू सेंटर हमने एक निकाल दिया, कितना आया है 3.23 मीटर। ये कितना होगा 3.23 मीटर, ये भी कितना होगा 3.23 मीटर, ये भी कितना होगा 3.23 मीटर, ये भी कितना होगा 3.23 मीटर, और ये भी कितना होगा 3.23 मीटर। क्योंकि मुझे इस दीवार की सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, सेंटर लाइन मेथड यूज कर रहा हूं। तो मुझे इस भाग के एक भाग का मान मुझे पता चल चुका है, कितना है 3.23 मीटर, ठीक है ना। एक भाग का मान मुझे पता चल चुका है, कितना है 3.23 मीटर। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ 3.23
गुणा 6, 6 क्यूब कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे कि ये 2 यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, नहीं करना, ठीक है। तो टोटल है, इसको जब आप गुना करोगे, गुना करके आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 19.38 मीटर प्राप्त हो जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी प्राप्त हो जाएगी, 19.38 मीटर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक 30 मिनट 35 मिनट का आपका लेक्चर बन चुका है। अभी तक हमने सीखा है कि एस्टीमेट में हमने अभी तक किया क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, प्लान किसे कहते हैं, क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, कौन सी चीज हमें निकालनी है और कैसे निकालनी है। अभी तक सिर्फ हमने ये सीखा और एक ही चीज सीखी है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितना है, 19.38 मीटर। अब मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक लेक्चर में तो पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, इसके कम से कम 2 लेक्चर तो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं 5-10 मिनट में कितना होता है। चलिए, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्डिंग एस्टीमेट में कौन सी शीट बनाते हैं, मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर, आइटम्स, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज मैंने जो बनाई है इसे क्या कहते हैं और क्यों बनाते हैं। अगर आपने पहला चैप्टर है पढ़ा है तो फर्स्ट यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। बोर्ड छोटा रखने वाला समय, अगर बोर्ड बड़ा होता तो एक ही बार में पूरा क्वेश्चन करवा देता मैं, ठीक है। चलिए, यूजिंग सेंटर लाइन मेथड, टोटल सेंटर लाइन लेंथ अभी अपन ने निकाली 19.38 मीटर। हमें 9 क्वांटिटी निकालनी है। पहली क्वांटिटी हमें से क्या पूछी थी, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, एक्सकेवेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खुदाई। एग्जाम में ऐसा शॉर्ट में मत लिख के आना, वहां पर पूरा लिख के आओगे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। नंबर अभी मैंने बताया, अगर आप सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हो तो नंबर में कितना आएगा 1। लेंथ कितनी है 19.38। यहां मीटर नहीं लिखना, मीटर कहां लिखना है, यहां पे, ठीक है। विड्थ, खुदाई की विड्थ कितनी है, तो खुदाई की विड्थ नीचे सबसे जो मान होता है उसको देखते हैं, वो कितना दे रखा है 0.90 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा आपके, मीटर में हो जाएगा 0.90। मैं बताया था आपको कि आपका ना ये जो सीट है उसमें यहां लिख देना मीटर, यहां लिख देना मीटर, यहां पे लिख देना मीटर, लेकिन क्वांटिटी में कुछ मत लिखना, ठीक है। तो ये मान आपको कितना दे रखा है, ये मान है 19.38। विड्थ कितनी है हमने देखा 90 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.90। हाइट कितनी है खुदाई की, तो खुदाई की हाइट होती है यहां से लेके ग्राउंड लेवल तक, ये आप देख लें। तो ये कितना है 30, ये कितना है 20, ये कितना है 20 और ये कितना है 30। तो 3 2 5 2 7 और 3 10, यानी 1 मीटर। इनको आप जब गुणा करेंगे तो आपको खुदाई का मेजरमेंट प्राप्त हो जाएगा। 1 गुणा 19.38 गुणा 0.90 गुणा 1। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी, और वो हमको प्राप्त हुई है हमें प्राप्त हुई है 17.44। और खुदाई का मेजरमेंट किस में लेते हैं, मीटर क्यूब के। तो ये आपने 9 क्वांटिटी में से पहली क्वांटिटी आपने सीख ली कि खुदाई का मेजरमेंट कैसे निकालना है। ये कैसे आया अभी मैंने आपको बता दिया। जहां डाउट लगे वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, सेकंड हमसे क्या पूछा था, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन। यहां पर आपको दूसरी लैंग्वेज क्या मिल सकती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। नंबर में कितना आ जाएगा, 1। लेंथ मैंने बोला था अगर सेंटर लाइन मेथड है लेंथ सेम रहती है, बदलती नहीं है। किस में चेंज होती है, तो वो चेंज होती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद जो आपकी लाइन कंक्रीट है कहां पर है, ये नीचे, इसकी विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया 0.90। हाइट कितनी है इसकी, तो 0.30। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, और वो हमें प्राप्त हो रहा है 5.23। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो आपको टोटल जो क्वांटिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। और लाइन कंक्रीट जो होती है फाउंडेशन, उसका मेजरमेंट किस में लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं मीटर क्यूब में,
और मीटर क्यूब को अपन और किस नाम से जानते हैं, क्यूमेक, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये दो क्वांटिटी आप स्क्रीनशॉट ले लें, दो क्वांटिटी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने दो क्वांटिटी सीख ली, एक हमने सीख ली कि खुदाई कैसे निकालनी, एक हमने सीख ली कि हमें लाइट कंक्रीट इन फाउंडेशन कैसे निकालना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरी चीज हमसे क्या पूछी थी, वो हमसे पूछी थी ब्रिक वर्क, बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू का मतलब क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यानी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये ईंट चिनाई है, ये भी ईंट चिनाई है, ये भी ईंट चिनाई है, ये भी ईंट चिनाई है। इसको बोलते हैं फाउंडेशन ग्राउंड लेवल के नीचे, इसको बोलते हैं प्लिंथ वॉल, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर वॉल। ठीक है, तो यहां पर देखो कितनी फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और ये क्या हो गया, प्लिंथ वॉल। तो यहां पर अपन लिखेंगे फर्स्ट फुटिंग, यहां हम लिखेंगे सेकंड फुटिंग और यहां हम लिखेंगे प्लिंथ वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर में क्या आ जाएगा, तीनों के अंदर एक आ जाएगा क्यूब, मेथड कौन सा है, सेंटर लाइन मेथड। लेंथ चेंज नहीं होगी, क्यूब मेथड कौन सा है, सेंटर लाइन मेथड। 19.38 19.38 19.38। विड्थ हॉरिजॉन्टल देख रहा है, हॉरिजॉन्टल विड्थ होती है 70 60 50, 0.7 0.6 0.5, 0.7 0.6 0.5। हाइट 20 और प्लिंथ वॉल कितनी है, देखो 30 और 60 कितनी होगी, 90। तो ये हो गया आपका 0.20, ये हो गया 0.20, ये हो गया 0.90। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, यहां पर माना जाएगा, ऐसे यहां पर माना जाएगा, ऐसे यहां पर माना जाएगा, और ये तीनों को जोड़ दोगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड। ठीक है, तो देखो गुणा करते हैं, अब साथ साथ में करते रहना और चेक कर लेना। इसका मान आ रहा है 2.71 यूनिट, कितनी होती है, मेजरमेंट मीटर क्यूब में होती है। इसका आ रहा है 2.33, इसका आ रहा है 8.72। फिर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें, और वो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 13.76 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एग्जामिनर ये चेक करेगा, एग्जामिनर चेक करेगा कि ब्रिक वर्क की फाउंडेशन प्लिंथ कितना प्राप्त हुआ, 13.76, जिसका 13.70 13.71 72 नजदीक है तो भी उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तीनों का आपको जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, 7 3 10 और 7 17, इस तरह गया 8 2 10 2 12 और 1 13। ठीक है, सही। ठीक है, तो आपको कितना मान प्राप्त हो चुका, कितनी क्वांटिटी आपने निकाल ली, 3 क्वांटिटी निकाली। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीन क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं, अब हम सीख रहे हैं क्वांटिटी नंबर चौथी। चौथी क्वांटिटी क्या पूछेगी हमसे, डीपीसी वर्क। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। क्या होता है, एक गड्ढा होता है जो प्लिंथ वॉल पे लगाया जाता है ताकि घरों में सीलन ना आए, ग्राउंड लेवल में पानी आ रहा है उसकी वजह से और बारिश के पानी से। प्लिंथ वॉल क्या होती है, हमारे ग्राउंड लेवल को हमारे जो बिल्डिंग होती है उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर रखती है। तो ये आप देख लें, ग्राउंड लेवल से ऊपर ये जो दीवार है ये हमारी प्लिंथ वॉल है। तो डीपीसी का जब मेजरमेंट लेने जाते हैं तो मेजरमेंट किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में, जिसको अपन और क्या कहते हैं, स्क्वायर मीटर। डीपीसी के अंदर हम दो क्वांटिटी लेते हैं, लेंथ लेते हैं और हम विड्थ लेते हैं, कभी भी हाइट को कंसीडर नहीं करते। तो डीपीसी वर्क नंबर में क्या आ जाएगा, एक लेंथ में कितना आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा 19.38। विड्थ डीपीसी कहां पे लगा रहे हैं, यहां पे देखो, ये यहां पे लिखा हुआ भी है 2 सेंटीमीटर डीपीसी। यहां पे 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, डीपीसी की मोटाई जो अपन कंसीडर नहीं करते। तो इस दीवार की विड्थ कितनी है, 0.50, और डीपीसी के मेजरमेंट में हाइट नहीं लेते तो यहां पर क्या जाएगा, डैश। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो यहां पर मान आ जाएगा जो आ रहा है 9.69। और डीपीसी का मेजरमेंट किसमें लेते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर। डीपीसी का मेजरमेंट किसमें लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। अब देखो इस रूम को आप देखोगे तो इस सब जगह डीपीसी हो रही है यहां पर, लेकिन ये जो भाग है ये क्या है, ये आपका डोर है। और डोर के कुछ टेक्निकल टर्म आपको पता होने चाहिए कि डोर के अंदर ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं। ये आपका हेड कहलाता है, ये आपका सील कहलाता है,
ये आपके वर्टिकल मेंबर जेम्स या स्टैंडर्ड कहलाता है, ये मैं आपको बताया था। तो डोर के अंदर नीचे वाला जो होता है ये सील कहलाता है, चौखट कहलाता है। और जब यहाँ पर चौखट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भले ही है कि ये चौखट है, लेकिन ये हमें अज्यूम करना है चौखट है, तो चौखट में कभी भी आपका डीपीसी नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कटौती करनी है। कौन सी कटौती करनी है? डोर। तो डोर सील डिडक्शन, दरवाजे के अंदर जो चौखट है उसकी कटौती करनी है। तो दरवाजा इस पूरे में देखो कितना दरवाजा, एक दरवाजे की लेंथ, ये रहा साइज गिवन है दरवाजे का, डी मतलब डोर कितना है 1.2 इंटू 2.1। फर्स्ट मान किसको बताता है? लेंथ को। सेकंड मान हाइट को। तो लेंथ कितनी? 1.2। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेंथ 19.38 को रखी, 19.38 पूरे दीवार की लेंथ है, लेकिन हमें किसकी चाहिए? दरवाजे की चाहिए। तो दरवाजे की लेंथ कितनी है? 1.2। और दरवाजा कहां पे लग रहा है, यानी उसकी चौखट कहां पे लग रही है? चौखट है आपकी प्लिंथ वाल पे। तो प्लिंथ वाल की मोटाई कितनी है? 0.50। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, यहाँ पर तो डैश आ जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर मान आ जाएगा जो आ रहा है हमारे पास में 0.7 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? डिडक्शन करना है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कटौती। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ गया, ना कि जोड़ोगे। ये बढ़ गया 9, ये बढ़ गया 0, ये बढ़ गया 9, तो ये आ रहा है हमारे पास में 9.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 क्वांटिटी हम सीख चुके हैं। डीपीसी वर्क 9.09 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए, अब अगला जो हमसे मान पूछा गया है पांचवा, वो हमसे क्या पूछा गया है? पांचवा मान हमसे पूछा गया है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो वो मैं आपको HW के तौर पे दे रहा हूं। ये आपको करना है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, तो उम्मीद होगी कि आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो पांचवा आपका HW है। इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया है? RCC वर्क। इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया? फ्लोरिंग वर्क। इसके बाद हमसे प्लास्टर वर्क पूछा गया है, और एक हमसे पूछा गया है रूफ का जो फिनिशिंग हो रही है वो। ठीक है, तो 4 क्वांटिटी मैंने आपको करवा दी, एक मैंने आपके लिए छोड़ी, 5वीं। अब बचती है हमारे पास में 4। कौन कौन सी बचती है? एक बचती है RCC वर्क, एक बचता है आपके फ्लोरिंग वर्क, एक बचता है रूफिंग वर्क, और एक बचता है प्लास्टर वर्क। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। 1 2 3 4। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें, और 5वें का मुझे सॉल्यूशन करके मुझे पर्सनली DM करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।